गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम अमथपर है और आपको इस चैनल पर नीट से रिलेटेड कंटेंट देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा बायोकेमिस्ट्री का जो प्लेलिस्ट रहेगा वो कंटिन्यू रहेगा, वहाँ उसमें मतलब वीडियो आते रहेंगे। इसके अलावा जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला जो प्ले लिस्ट है वो भी क्या है, कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे बायो मॉलिक्यूल्स में आपका अमीनो एसिड के बारे में पढ़ेंगे। अमीनो एसिड। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पहली बार सब्सक्राइब उसे कर दीजिएगा। अमीनो एसिड हिंदी में इसको कहेंगे हम अमीनो अम्ल कहेंगे। ठीक है, ये आपका हो गया। तो इसका पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। ये अमीनो एसिड होता है क्या है। इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में ऐसे कि आप कह सकते हैं कि इट इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। जैसे कि हमारी जो हमारा जो शरीर होता है वो कोशिकाओं से मिलकर क्या होता है, बना होता है। इसी तरह जो हमारा प्रोटीन होता है, बहुत सारे प्रोटीन का आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो जो प्रोटीन होता है वो आपका अमीनो एसिड से मिलकर ही बना होता है। ठीक, इसलिए हम अमीनो एसिड को क्या कर सकते हैं, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द प्रोटीन, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द प्रोटीन, ये आप अमीनो एसिड के बारे में कह सकते हैं। तो एक लाइन यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, नोट्स बना रहे होंगे तो। इट इज अ BUILD बिल्डिंग ब्लॉक, ब्लॉक रहेगा ना, प्रोटीन। ये आपका हो जाएगा। तो बहुत सारा प्रोटीन मिलकर क्या बनाता है, बहुत सारा अमीनो एसिड मिलकर क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। दैट्स इट। ये आपका अमीनो एसिड का इंट्रोडक्शन हो जाएगा। ठीक, अब ये चलते देखते इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है ना। स्ट्रक्चर जो भी देखिए एनसीईआरटी में दिया है, हम केवल उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे, बहुत इधर उधर हम नहीं जाएंगे। स्ट्रक्चर, इसका जो स्ट्रक्चर होता है, एक मिनट थोड़ा सा पेन दूसरा ले रहे हैं। एक NH2 होता है, इसी से क्या होता है अमीनो, अमीनो को जो आता है इसका मतलब NH2 ग्रुप उपस्थित है वहाँ पर। एक होता है हाइड्रोजन, एक होता है R ग्रुप। ये आपके टिपिकल अमीनो एसिड का क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। ठीक, और यहाँ पे जो आप R देख रहे हैं ना, ये R डैश, अगर ये यहाँ पर अगर हम हाइड्रोजन लगा देंगे कोई दूसरा हो जाएगा, OH लगा देंगे कोई दूसरा हो जाएगा, CH2OH लगा देंगे कोई दूसरा ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये जो हमारा R ग्रुप है ना, इसी के आधार पर जो आपका अमीनो एसिड होते हैं वो क्या होते हैं, वेरिएबल अमीनो एसिड पाए जाते हैं, या फिर अलग अलग तरह के अमीनो एसिड होते हैं, इसी R के आधार पर हम लोग बताते हैं। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब ये देखते हैं एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है कि स्ट्रक्चर बनता कैसे है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर जैसे कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि आपका मीथेन लीजिए आप ऐसे करके। ठीक है जी, मीथेन। इस मीथेन को एक बार आप NH2 जोड़ दीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका H हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा NH2 हो जाएगा, यहाँ आपका हाइड्रोजन रहेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा H रहेगा। फिर दूसरे में आप C OH जोड़ दीजिए, यहाँ C OH हो जाएगा। ठीक है, फिर तीसरे में आप जोड़ दीजिए, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये भी एक प्रकार का क्या होता है, अमीनो एसिड होता है। ये सिंपलेस्ट प्रकार का अमीनो एसिड होता है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ठीक, तो हम ग्लाइसिन कहते हैं। क्या ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए क्या होने चाहिए, जो कार्बन की चारों वैलेंसी होनी चाहिए वो अलग अलग एटम या परमाणु द्वारा या फिर अणु द्वारा कंप्लीट होनी चाहिए, जबकि यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, इसलिए क्या होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। फिर यहाँ पर अगर हम R ग्रुप से रिप्लेस कर देंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, आपका NH2 हो जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन ऊपर है ही, ये हो जाएगा। ये आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर होगा। जब हम यहाँ पर R अलग अलग रिप्लेस करते जाएंगे तो हमें अलग अलग प्रकार का अमीनो एसिड मिलता हुआ जाएगा, तो उसके बारे में हम बाद में जब डिस्कशन करेंगे। ठीक, ये तो हो गया स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, और स्ट्रक्चर बनता कैसे ये भी हमने देख लिया है। अब ये देख लेते हैं जो हमारा अमीनो एसिड होता है उसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। ठीक, उसके बाद हम लोग उसका टाइप्स पढ़ लेंगे, बस हमारा लेक्चर यहीं पर खत्म हो जाएगा। प्रॉपर्टी ऑफ अमीनो एसिड। सबसे पहला पॉइंट ये हो जाएगा
ये आपका होता है कि एम्फोप्रोटीन होता है। ठीक, अभी हम जस्टिफाई करते हैं ये एम्फोप्रोटीन मतलब क्या होता है। दूसरा ये हो जाएगा कि ये ज्यूटर आयन के रूप में क्या होता है, पाया जाता है। ज्यूटर आयन के रूप में क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। ये आपका हो जाएगा। तीसरा आपका हो जाएगा ये मोनोमर ऑफ प्रोटीन। मोनोमर ऑफ प्रोटीन होता है। फोर्थ इसका जो प्रॉपर्टी हो जाएगा ना, जो दो या दो से अधिक अमीनो एसिड होते हैं वो आपस में पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़ते हैं। इसको हम भी बता देते हैं, 2 or more अमीनो एसिड ज्वाइन टुगेदर बाई पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, ये आपका चौथा हो जाएगा। इसके अलावा जो आपका पांचवा पॉइंट होता है, पांचवा लिख दे रहे हैं, ये भी काफ़ी अच्छा पॉइंट है। जो हमारा अमीनो एसिड होता है ना, अमीनो एसिड एग्जिस्ट इन एल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये आपका 5 पॉइंट हो जाएगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, अब हम एक-एक के बारे में आपको थोड़ा बहुत बता देते हैं, जिससे आप लोगों का जो कन्फ्यूजन है सारा जो है कि दूर हो जाएगा। और ये सब प्रॉपर्टी एनसीईआरटी वगैरह में दिया हुआ है, तो ऐसी बात नहीं है कि नहीं दिया हुआ। बस पर इस बात का कि अलग-अलग चैप्टर पे दिया हुआ है। ठीक, एम्फोप्रोटिक का मतलब हो जाएगा वो प्रोटॉन ले भी सकता है और प्रोटॉन दे भी सकता है। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल हम हमको बता दे रहे हैं, जैसे अमीनो एसिड का ये आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग जानते हैं कि ये आपका क्या है, एसिड है। और एसिड भी होते हैं जो आसानी से प्रोटॉन क्या दे सकते हैं। तो क्या किया आपने, उसने प्रोटॉन दे दिया आसानी से, माइनस हो जाएगा। ठीक है जी। और इसका ये वाला जो ग्रुप होता है, ये NH2 ग्रुप होता है, ये क्या करता है, आसानी से प्रोटॉन ले सकता है, क्योंकि नाइट्रोजन क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, जिस वजह से अपना लोन पेयर क्या कर देता है, प्रोटॉन को दे देता है। ये आपका हो जाएगा। ठीक, मतलब इसने प्रोटॉन लॉस किया, इसने प्रोटॉन क्या किया, गेन कर लिया। ठीक, तो ये देखिए, ये प्रोटॉन दे भी रहा है और ये प्रोटॉन ले भी रहा है। ठीक, और ये सब दोनों क्या है, सब ये सब आपका अमीनो एसिड है। तो इसलिए ये क्या होता है, प्रोटॉन दे भी सकता है और प्रोटॉन ले भी सकता है। ठीक, आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलते हैं सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट आपको दिया ज्यूटर आयन। ठीक, तो ये आपका क्या होता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, ज्यूटर आयन कहते हैं। ठीक, जैसे कि अमीनो एसिड, अलग अलग अमीनो एसिड जो होता है वो अलग अलग पीएच पे क्या करते हैं, अलग अलग बिहेवियर दिखा शो करते हैं। ठीक है, तो एक ऐसा पीएच कोई होता है जिस पर एक अमीनो एसिड क्या करता है, दोनों के रूप में एग्जिस्ट करता है। मतलब ना तो वो आपका प्रोटॉन डोनर भी रहेगा और प्रोटॉन लूजर भी रहेगा। कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा पीएच जिस पर अगर दोनों चार्ज उपस्थित होते हैं, तो ये माइनस चार्ज देखिए यहाँ पर उपस्थित है, एक मिनट पेन चेंज कर ले रहे हैं, जो माइनस चार्ज यहाँ पर उपस्थित है, प्लस चार्ज यहाँ पर उपस्थित है। ठीक, जब ये दोनों सेम टाइम किसी पीएच पर उपस्थित होते हैं, तो ये जो आपका स्पीशीज वगैरह जो है ना, तो इसको हम क्या कहेंगे, ज्यूटर आयन कहेंगे। क्या कहेंगे, ज्यूटर आयन कहेंगे। ठीक, ज्यूटर आयन में दोनों चार्ज पाए जाते हैं किसी भी अमीनो एसिड पर। ये आपका हो जाएगा। इसके अलावा आपका हो जाएगा जिस पीएच पर, ऐसा तो है कि नहीं कि सारे पीएच पर हमें ये सब दिखाई देते हैं, तो ऐसा नहीं होता। जिस पीएच पर हमें ये जो ज्यूटर आयन दिखाई देता है, उस पीएच को हम कहते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। ठीक, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, यहीं पर हम लिख दे रहे हैं, एट विच पीएच ज्यूटर आयन इज फाउंड आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट ये आपका हो जाएगा। ठीक है, मतलब वो पीएच जिस पर अमीनो एसिड जो होता है वो ज्यूटर आयन के रूप में पाया जाता है। ज्यूटर आयन मतलब दोनों आयन होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, उसको क्या कहते हैं, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, ज्यूटर आयन हो जाएगा। ये आपका हो ही गया है। मोनोमर ऑफ प्रोटीन होता है। ठीक है, जाहिर सी बात है कि
अच्छा, इसको और इसको हम आपको 2 एक साथ ही समझा देते हैं, मोनोमर ऑफ प्रोटीन और ये क्या कहते हैं, एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। जैसे एक आपका अमीनो एसिड ये हो जाएगा आपका, ठीक? ये आपका क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा, ये आपका R हो जाएगा। C, इसको थोड़ा-सा अच्छे से लिखते हैं ऐसे करके, ठीक है? इधर कौन-सा ग्रुप है? इसको मिटाते हैं आप। फिर आपका H2 रहेगा, तो पूरा ऐसे-ऐसे पर रहेगा। तो होता यूँ है ना, कि ये जो है ना, ये जो 1 मिनट आपका, इसको थोड़ा-सा अच्छे से बनाते हैं। ये आपका हो जाएगा, ठीक? तो आपका होगा ये H, यहाँ से एक H आ जाएगा, थोड़ा-सा इसको अच्छे से बनाया जाए, तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है? दूसरा ले लेते हैं, तो ये आपका निकल जाएगा। जो भी है। तो जो बॉन्ड आपको दिख रहा है ना, ये वाला बॉन्ड, इसको क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, ठीक? ये हो जाएगा। तो इसी तरह ये आपका अमीनो एसिड, ये अमीनो एसिड, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब इसी तरह की एक लंबी श्रृंखला पाई जाएगी अमीनो एसिड जो आपस में पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़ी हुई होती है। तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं। इसलिए हम अमीनो एसिड क्या कहते हैं, मोनोमर ऑफ प्रोटीन। और ये आपस में किस बॉन्ड द्वारा जुड़ती हैं, पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा। ये आपका हो जाएगा। 1 मिनट, इधर ही आ गया है। तो ये आपका ये भी हो जाएगा, ये भी होगा, ठीक? इसके अलावा आप लोग एक पॉइंट आप लोग बस याद कर लीजिए इसको, जो अमीनो एसिड होते हैं ना, वो एग्जिस्ट करते हैं एल कॉन्फ़िगरेशन में। जब हम कभी पढ़ाएँगे ये वाला टॉपिक ना, ऑप्टिकली एक्टिव, इनएक्टिव, तो उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन कर लेंगे बहुत अच्छे से। तो फिलहाल जो नेचर में होते हैं, या एल वाले ही पाए जाते हैं, डी वाले एग्जिस्ट नहीं करते। डी कॉन्फ़िगरेशन वाले एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक? तो ओवरऑल ये हो गया अमीनो एसिड की प्रॉपर्टी क्या-क्या होती है, तो सारा हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब ये चलिए देखते हैं कि क्या कहते हैं, अच्छा हाँ, इसके अलावा जो हमारा अमीनो एसिड होता है वो अल्फ़ा अमीनो एसिड होता है, ठीक? यहाँ पर लिखिए दिस इज़ द अल्फ़ा अमीनो एसिड पाए जाते हैं। अल्फ़ा अमीनो एसिड क्या होता है, पाए जाते हैं। ये आप थोड़ा-सा नोट कर लीजिए, ये आपका हो जाएगा। तो ये ओवरऑल अमीनो एसिड क्या हो गई, प्रॉपर्टी हो गई। अब ये चलते हैं इसके टाइप्स हम लोग देख लेते हैं ना, मतलब कितने प्रकार के होते हैं टाइप्स। टाइप्स में देखिए जो भी एनसीईआरटी में दिया रहेगा हम उसी को फॉलो करेंगे, बहुत इधर-उधर हम नहीं देखेंगे, ठीक? टाइप्स में हो जाएगा कि किस बेस पे हम लोग कर रहे हैं। तो पहले हम एसेंशियल और नॉन एसेंशियल के आधार पर कर रहे हैं। मतलब वे अमीनो एसिड जो हम बाहर से लेते हैं, जिनको जिसे हम खाते-पीते हैं, तो वो उनके द्वारा हमारे शरीर में जाता है, तो उन फिर उनसे हमारा प्रोटीन वगैरह बनता है। तो उसको हम क्या कहेंगे, एसेंशियल कहेंगे, मतलब आवश्यक अमीनो एसिड। और वो जो हमारे बॉडी के अंदर ही बनते हैं, जो भी हम खाते हैं उसी के द्वारा, तो उसको हम कहते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। तो उसके आधार पर ये उसको 2 ग्रुप में बाँटते हैं। एक एसेंशियल हो जाएगा, एक आपका हो जाएगा नॉन एसेंशियल, ठीक? एक आपका सेमी एसेंशियल भी हो जाएगा, जब कभी ज़रूरत पड़ती है तब क्या होता है, वो आवश्यक हो जाता है। क्योंकि जो ज़रूरत पड़ने पे हमारे बॉडी में नहीं बनता है, उसको हमको बाहर से क्या करना पड़ता है, लेना पड़ता है। कुछ कंडीशन वगैरह होंगी तो हम देख लेंगे। तो ये हो गया 2 ग्रुप में हुआ। चलिए थोड़ा-सा देख लेते हैं, ये आप देखिए ना, ये एसेंशियल हो जाएगा, नॉन एसेंशियल हो जाएगा, ठीक? इसमें जितने भी आप देख रहे हैं सब क्या है, एसेंशियल है। और ये सब क्या है, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है, ठीक? इसमें से आपको देखिए यहाँ पर ये हिस्टिडीन होता है ये, और ये अर्जिनाइन हो जाएगा ये आपका, ठीक है? ये दोनों क्या होते हैं, सेमी एसेंशियल होते हैं। मतलब जब आवश्यकता वगैरह पड़ती है, जैसे कि जब कभी विपरीत परिस्थितियाँ आती है, जैसे कि अब कोई चोट वगैरह लग गई, या फिर कोई फीमेल किसी बच्चे को जन्म दी हो, तो उस टाइम इन सब की क्या होता है, आवश्यकता हो जाती है। क्योंकि बॉडी में उतना पर्याप्त मात्रा में सिंथेसिस नहीं हो पाता। तो इस वजह से हम इसको बाहर से हमको क्या करता है, लेना पड़ता है। इसलिए इन दोनों क्या कहते हैं, सेमी एसेंशियल कहते हैं। बनता है लेकिन बहुत पर्याप्त मात्रा में नहीं बनता, जिसमें कि जितना हमको आवश्यकता होती है उतने में नहीं बनता। इस वजह से क्या कहते हैं, सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं 2 को, ठीक? बाकी आपका जितने भी हो गए ना, ये आपका क्या हो गया, एसेंशियल अमीनो एसिड हो जाएगा, ठीक? तो ये हो गया, हमें ज़रूरत के आधार पर क्या हो गया, हमने 2 ग्रुप में बाँट दिया। अब इसके अलावा एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है कुछ फंक्शनल ग्रुप के आधार पे बा
बांटा गया, जैसे कि उसमें आपका बांटा गया है कि क्या कहते हैं उसको, इसमें आप बताया गया है एसिडिक अमीनो अम्ल, एसिडिक अमीनो अम्ल, ठीक। देखिए एसिडिक अमीनो एसिड में आपको होता है ग्लूटामिक एसिड और होता है एस्पार्टिक एसिड, ठीक। एनसीईआरटी में आपको ये देखने को मिलेगा ग्लूटामिक एसिड, ठीक। इसका स्ट्रक्चर हमको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर नहीं दिया हुआ है, तो हमको नहीं पढ़ना है, क्योंकि अगर हम 20 का स्ट्रक्चर आप लोग बताएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, आप लोग उतना याद नहीं कर पाएंगे, इसलिए फिलहाल में हमको जो है कि स्ट्रक्चर वगैरह नहीं पढ़ना है। जैसे स्ट्रक्चर आपको हम रास्ता बनाकर दिखा देते हैं कि इसका स्ट्रक्चर होता है कैसे। ये आपका हो जाएगा, ठीक। ग्लूटामिक एसिड हो जाएगा, ये इधर आप लगा दीजिए सीटेबल हो जाए। ये आपका हो जाएगा एस्पार्टिक अम्ल हो जाएगा, मतलब एस्पार्टिक अमीनो एसिड हो जाएगा, ठीक है। जो अमीनो एसिड और मतलब जो एसिडिक अमीनो एसिड जो हम कहते हैं, एसिडिक का मतलब हो जाएगा जिसमें हमारा सी डबल ओ एच जो रहेगा, इससे क्या रहेगा, NH2 से अधिक मात्रा में रहेगा, इसलिए क्या रहेगा, अम्लीय अमीनो अम्ल रहेगा। नहीं तो अगर एक NH2 रहेगा, एक सी डबल ओ एच रहेगा, तो ये दोनों क्या करेंगे, न्यूट्रल कर देंगे। जैसे अगर हम यहाँ पर एक प्लस लगा दें और इस पर एक माइनस लगा दें, इसका मतलब क्या है, दोनों बैलेंस हो गए। लेकिन यहीं पर हमारा एक अम्लीय अमीनो अम्ल और है, यहाँ पे क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, तो ओवरऑल माइनस वाला क्या होगा, पोर्शन अधिक हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, एसिडिक अमीनो अम्ल है, ठीक। इस तरह यहाँ पर भी होता है, देखिए यहाँ पर सी डबल एच क्या है, NH2 की तुलना में क्या है, अधिक है, ठीक। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर NH2 1, इसलिए क्या है आपका, ये आपका एसिडिक अमीनो अम्ल है, ठीक। इसी तरह क्या है, इस तरह आपका बेसिक अमीनो अम्ल आएगा, ठीक। जैसे कि आपका आ जाएगा बेसिक अमीनो अम्ल, बेसिक अमीनो अम्ल आ जाएगा। जैसे में आपको हो जाएगा लाइसिन हो जाएगा, एक आपका हिस्टीडीन हो जाएगा, ठीक। तीसरा आपका हो जाएगा अर्जिनाइन हो जाएगा, अर्जिनाइन हो जाएगा, ठीक। अर्जिनाइन क्या होता है, मोस्ट बेसिक अमीनो एसिड होता है, मोस्ट बेसिक होता है, ये आपका बेसिक अमीनो अम्ल हो जाएगा। बेसिक अमीनो अम्ल का मतलब हो जाएगा इसमें जो आपका NH2 ग्रुप रहेगा, ठीक। ये सी डबल ओ एच से क्या रहेगा, अधिक मात्रा में रहेगा, इसलिए इसको क्या कहते हैं, बेसिक अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर वगैरह जो है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इसका आपका हिस्टीडीन और अर्जिनाइन का, तो हम लोग केवल लाइसिन का वगैरह का देख लेते हैं, केवल समझने के लिए, कोई ज़रूरी नहीं है, कोई याद वाद मत करिएगा आप लोग इसको, बस इतना रहना चाहिए कि वो हमारा बेसिक में होगा, NH2 की संख्या क्या हो जाएगी, सी डबल ओ एच से अधिक हो जाएगी, दैट्स इट, यही आपको याद करना है। आपका NH2 लगा दीजिए, ये क्या हो जाएगा, लाइसिन हो जाएगा, लाइसिन का स्ट्रक्चर आपका ये हो जाएगा, ठीक। इसके अलावा ये तो आपका बेसिक अमीनो एसिड मतलब बेसिक हो जाएगा। अभी चलते थोड़ा सा देख लेते हैं वो एरोमेटिक अमीनो एसिड, एरोमेटिक अमीनो एसिड, एरोमेटिक अमीनो एसिड, इसमें आपका 3 आते हैं। पहला आपका हो जाएगा फेनिल एनालिन, फेनिल एलानिन, दूसरा आपका हो जाएगा टायरोसिन, और तीसरा आपका जाएगा ट्रिप्टोफैन, ये सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ट्रिप्टोफैन, ठीक है, ये हो जाएगा। फेनिल एनालिन स्ट्रक्चर मतलब देखना इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी का स्ट्रक्चर वगैरह देख ही लेते हैं, थोड़ा सा हमको आइडिया भी मिल जाएगा। ये आपका हो जाएगा CH2 लगा दीजिए, या एरोमेटिक कंपाउंड लगा दीजिए बेंजीन को, ये आपका हो जाएगा, ठीक। और टैरोसिन में यहाँ पर C++ भी लगा दीजिए, तो अच्छे से लगाते हैं यार, यहाँ पर भी लगा दीजिए, आपको थोड़ा सा कुछ करना नहीं है, यहाँ पर आपको लगभग से सारा सब सेम ही रहेगा, ये आपका टैरोसिन जाएगा, इसका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आप लोग मत देखिए, तो ये आपको क्या हो जाएगा, एरोमेटिक अमीनो एसिड जाएगा, ठीक। इसके अलावा एक एनसीईआरटी में और दिया हुआ है, इसको भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। आपका दिया हुआ है वो न्यूट्रल अमीनो एसिड, न्यूट्रल अमीनो एसिड, ठीक। आपका दिया हुआ वैलिन दिया हुआ है, इसका स्ट्रक्चर आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। ये आपका NH2 हो जाएगा, फिर आपका हाइड्रोजन हो जाएगा, COOH हो जाएगा, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, न्यूट्रल अमीनो एसिड हो जाएगा, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। इसके अलावा कुछ आप लोग
एक आध दो ठो वैसे भी याद कर लीजिए अगर मे बी आपको हो सके तो, जैसे कि सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, ठीक? तो आपका हो जाएगा कि मिथियोनिन हो जाएगा, मेथियोनिन हो जाएगा, एक आपका सिस्टीन हो जाएगा, ठीक है? ये आपका 2 आपका क्या हो जाएगा, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड हो जाएगा। थोड़ा एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं है तो आप लोग इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन आप लोग याद कर लीजिए इसको। ये था ओवरऑल आपका जो कि लेक्चर था, ये थोड़ा-सा एनसीईआरटी के के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम देख लेते हैं, क्या-क्या वहाँ पर दिया गया, थोड़ा-सा स्ट्रक्चर एक आध दो जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। जैसे अमीनो एसिड आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट कंटेनिंग, देखिए अमीनो एसिड ग्रुप हो जाएगा एंड एसिडिक ग्रुप हो जाएगा। एज सब्स्टिट्यूएंट ऑन द कार्बन, सेम कार्बन, मतलब सेम कार्बन एटम पे क्या दोनों ग्रुप पाया जाता है। दैट इज अल्फा कार्बन, ठीक है? इसको क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन। इसलिए हम अमीनो एसिड क्या कहते हैं, अल्फा अमीनो एसिड भी कहते हैं। हेंस दे आर कॉल्ड अल्फा अमीनो एसिड। दे आर सब्स्टिट्यूएंट मीथेन, ठीक? जब वही हम जब मीथेन को लेते हैं फिर वहाँ पर एक सब्स्टिट्यूट कर सब रख देते हैं तो हमारा अमीनो एसिड बन जाता है। दैट्स इट। दे आर द 4 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अकरिंग द 4 वैलेंसी पोजीशन, ठीक है? ये आपका 4 पोजीशन होता है कार्बन का, तो चारों जगह पे 4 एटम आपका आ जाते हैं। दिया दा हाइड्रोजन होता है, एक हमने देखा था कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, अमीनो ग्रुप एंड एक वेरिएबल ग्रुप होता है जिसको हम आर के नाम से जानते हैं, आर ग्रुप, ठीक है? इसी आर के ग्रुप के आधार पर क्या हो गया, अमीनो एसिड अलग-अलग प्रकार का होता है। अभी हमने कौन सारे स्ट्रक्चर वगैरह देख लिया कि आर ग्रुप क्या होता है। अगर एच रहेगा तो कोई और हो रहेगा, अगर CH3 रहेगा कुछ और बन जाएगा, अगर CH3 रहेगा तो एलानिन बन जाएगा, ठीक? वहीं अगर CH2 CH फिर वहाँ से आप 2 लगा दीजिए CH3 तो वहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, बन जाएगा वैलिन बन जाएगा। तो इसी के आधार पर क्या होता है, अलग-अलग अमीनो एसिड पाया जाता है। आने वाले 2 अगर इन प्रोटीन्स आर ओनली 20 टाइप्स ऑफ, ठीक है? जो प्रोटीन पाए जाते हैं कितने होते हैं, केवल 20 प्रकार से होते हैं। मतलब नेचर में तो 300 प्रकार के उससे भी अधिक अमीनो एसिड पाए जाते हैं, लेकिन हमको केवल 20 प्रकार के अमीनो एसिड से मतलब है, ठीक? देखिए यहाँ पर देखिए अगर आर ग्रुप के आधार पर दिया हुआ है, द आर ग्रुप इन दिस प्रोटीनियस अमीनो एसिड कुड बी हाइड्रोजन, द अमीनो एसिड कॉल्ड ग्लाइसिन, ठीक? यदि वहाँ पे देखिए अगर हमारा अगर हम जैसे कि ये जो हमारा आर ग्रुप है, अगर इसके स्थान पर अगर हम ई गैस लिख दो क्या हो जाएगा आपका, ग्लाइसिन हो जाएगा। जैसे कि आपका ऐसे ही हो जाएगा आपका स्ट्रक्चर ना, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा ग्लाइसिन। इस सब के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़े हुए हैं। यहाँ पे क्या होता है, आर ग्रुप होता है, लेकिन यहाँ पे लिख लीजिए हाइड्रोजन, फिर यहाँ पे ऐसे करके लिखिए। ये क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ये क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि एनसीईआरटी में इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक? ये हो जाएगा ग्लाइसिन हो जाएगा। अब मेथिल ग्रुप दैट इज एलानिन, ठीक? अगर यहीं पर अगर हम लगा दें, किसको लगा दें, अगर यहीं पे लगा दें मेथिल ग्रुप लगा दें, ठीक? अगर यहाँ पर CH3 लगा देंगे क्या हो जाएगा, एलानिन हो जाएगा, ठीक है? ये तो ये का इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हाइड्रोक्सिल मेथिल सेरीन ईटीसी 2 जब तक पहले 20 और सोनी 9.8 ना, ये हो जाएगा, ठीक? मतलब 3 में से अब 20 में से 3 का स्ट्रक्चर क्या है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो पहला ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा हम आपको अभी दिखा देते हैं। इसको आप लोग मिटा कर ना, यहाँ पे चले हाइड्रोक्सी मेथिल ग्रुप, तो यहाँ पर आप लोग ऐसे लगा दीजिए, CH2OH लगा दीजिएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, सेरीन हो जाएगा, ठीक है? आपका क्या हो जाएगा, सेरीन हो जाएगा। तो देखिए आर ही ग्रुप क्या करता है, वेरिएबल कर रहा है, उसी के आधार पर अलग-अलग तरह का प्रोटीन वगैरह होता है। तो एक बार 3 आप लोग इंपॉर्टेंट इसको याद कर लीजिए स्ट्रक्चर, ग्लाइसिन हो जाएगा, एलानिन हो जाएगा और सेरीन हो जाएगा, ठीक? अब ये देखते हैं आगे क्या-क्या लिखा गया है। आर एसेंशियल ऑफ द अमीनो कार्बोक्सिलिक फंक्शन, ठीक है? ये देखिए स्टिक अमीनो में कहते हैं ग्लूटामिक एसिड दिया हुआ है, ठीक है? हमने इससे और भी पढ़ा था, एस्पार्टिक एसिड भी होता है, ठीक है? ये आपको 2 होता है, लेकिन एन्जाइम दिया हुआ है तो आप लोग एक ही याद करिएगा। दोनों याद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। बेसिक अमीनो एसिड देखिए दिया है लाइसिन, जबकि हमने 3 के बारे में पढ़ा था। लाइसिन हो जाएगा, हिस्टिडाइन हो जाएगा, अर्जिनिन हो जाएगा। ये आपको हो जाएगा। न्यूट्रल अमीनो एसिड दिया है वैलिन, इसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा था। एंड दिया हुआ है सम एरोमेटिक अमीनो एसिड टायरोसिन, फेनिलएलानिन एंड ट्रिप्टोफैन, इसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ अमीनो एसिड इज द आयोनाइजेबल नेचर ऑफ NH2 NH3OH ग्रुप, ठीक? मतलब इसके बारे में बताया गया कि इसका ये भी ग्रुप क्या होता है, अनयूजुअल हो सकता है, ये भी हो सकता है, इसलिए क्या करता है या ड्यूटर आयन के रूप में एग्जिस्ट करता है, ठीक है? ये फिगर में देखिए आपका ड्यूटर आयन के बारे में बताया गया है कि ये आपका ऐसे बी, आपका सी ऐसे बी, बी देखिए यहाँ पर दोनों प्रकार के आयन है, ये आपका नेगेटिव, ये भी आपका पॉजिटिव है, ठीक? तो बहरहाल जो ड्यूटर आयन होता है उस पर दोनों प्रकार का चार्ज होता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, ड्यूटर आयन कहते हैं। तो ये था अमीनो एसिड। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक? तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, रात रात भी करते रहिए, है कि नहीं? लाइफ का मजा जो है कि लीजिए, तो फुल एंजॉय।